सो 1.5 दिन रह गया है मेरा है डी डे का। एंड अभी रात का बज रहा है 11, साढ़े 11 बज रहा है। मैं कैसी दिख रही हूँ, खैर छोड़िए। तो अभी वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि मुझे अभी ओपन करके फ्रिज में रखना है। डैट इज़ दी स्टेम सेल। इसके बारे में शायद आप बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। सो हम लोग ने एक कॉड लाइफ एक कंपनी है जो हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड किया, तो वहाँ से हम लोग ने स्टेम सेल प्रिजर्व करने का वो लिया, ताकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे हैं जो उतना डिटेल में आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे या शो आपको बताएगा। सो अभी वही इसको खोल रहे हैं। हमको रिकमेंड किया गया था कि डी डे से 1.5 दिन पहले आपको फ्रिज में है वो आइस रखना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है वो स्टेम सेल। ये जब बच्चा पैदा होता है तब वो उसका जो ब्लड सेल होता है, कॉर्ड होता है, उसमें अम्बिकल कॉर्ड। जनरेट करने का पावर रहता है। मतलब अगर कुछ ऑर्गन कुछ फेलियर होता है वो होता है तो उस सेल से यूज करके तो उसको जनरेट किया जा सकता है। बच्चों का अंदर जो पावर होता है वो रीजनरेशन पावर होता है, इसलिए बच्चा का ऑर्गन ग्रो करता है, ये करता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो रीजनरेशन पावर जो सेल्स होता है जिसके अंदर रीजनरेशन पावर है, तो उसको वो लोग कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखता है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ बीमारी हो गया, कैंसर वैंसर कुछ हो गया या किडनी फेलियर या कुछ ऐसा हो गया, तो उस सेल को यूज करके उसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि रीजनरेशन पावर हमारे में नहीं है, लेकिन बच्चा के अंदर जो सेल है अभी, इसलिए बच्चा ग्रो कर रहा है, इसलिए उसका सब कुछ ऑर्गन डेवलप कर रहा है, तो वो रीजनरेशन पावर के थ्रू बहुत सारी बीमारियों को सॉल्व किया जा सकता है, स्पेशली जो बच्चा का है। और बहुत केसेस में बच्चा का पेरेंट्स जो है, क्योंकि उनके साथ अगर मैच करता है तब जाके उनका भी यूज हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स का भी यूज होता है अगर मैच करता है। मैच नहीं करता है तो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ओके। तो ये यूज होता है। हम लोग के पास कैपेबिलिटी है तो हम इसको रख ले रहे हैं। बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। डिपेंड करता है कौन सा कंपनी। हम लोग जैसे कॉड लैब लिया, वैसे बहुत सारा अलग अलग कंपनियां हैं। तो हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि ये अच्छा है। डॉक्टर ने रेकमेंड इसलिए किया क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर है। अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसका हेडक्वार्टर है कि अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो 1 सेकंड में मिल जाएगा। और सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, सपोर्ट अच्छे से कॉल में अवेलेबल लोग है, ये है वो है, कभी जरूरत पड़े। लेकिन बहुत रेयर से रेयर केसेस में जरूरत पड़ता है, ऐसे जरूरत नहीं पड़ता। फिर भी रेयर केसेस के लिए प्रिपेयर रहने के लिए हम लोग प्रिकॉशन लेके रख रहे हैं कि अगर कुछ हो, लाइक 1% बहुत रेयर केसेस होता है कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन अगर होता है तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ हम लोग को उतना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कलेक्ट करने से भी ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बाहर से या इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट करके फॉरेन से बाहर से मैचिंग स्टेम सेल कलेक्ट करना पड़ता है। और उसके लिए बहुत सारा 10 लाख 20 लाख 30 लाख जैसे जिन्होंने प्रिजर्व किया वो सेल करते हैं, तो वो लोग कैसे कितना पैसा चार्ज करेंगे, इंस्टीट्यूशन कैसा पैसा, तो बहुत सारे पैसे उसमें 10-20 लाख 30 लाख खर्च हो जाते हैं। अगर क्योंकि मैचिंग मिल जाता है, क्योंकि इतना स्टेम सेल कलेक्शन होता है इंडिया में, ये पहली बार है। 2007 के बाद से धीरे धीरे लोग आना शुरू हुआ इसके बारे में। तो इसलिए सबसे अच्छा है प्रिकॉशन लेके रखो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में। अगर कुछ होता है तो ऑलरेडी कुछ है प्रिकॉशन में कि हम लोग वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट। सो इसलिए हम लोग सोचे कि ले लेते हैं, क्योंकि दूसरा बच्चा करना नहीं है फिर, तो इसी कारण एक बच्चा है तो लेके रिजर्व कर लेते हैं। अभी लगता है कि बहुत सारा पैसा लगता है कि बहुत सारा पैसा है, ये है वो है, लेकिन आज से कुछ साल बाद उतना पैसा का, ये जो पैसा हम यूज करें उसका उतना कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो और इसलिए अगर बाय गॉड अगर कोई बीमारी होता है तो वो ठीक हो सकता है, एक हाँ, तो चांस है। बहुत सारा स्पेशली कैंसर होता है, ब्लड कैंसर में से। स्किन जो होता है, उस स्किन में वाइट हो जाता है। तो ये सब जो बहुत सारे किडनी फेलियर होता है, ये फेलियर होता है, तो वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो मैंने बहुत ब्लड सेल का कलेक्शन करके रख रहा हूँ, और जो बच्चा का जो नाड़ी है उसका जो ये अम्बिकल कॉर्ड। अम्बिका को कॉर्ड का भी कलेक्शन करके प्रिजर्व करके रख रहा हूँ। तो बोथ द केसेस में कुछ भी हो वो सही रहेगा। और ये अभी मैंने जो लिया है वो 75 ईयर्स तक प्रिजर्व रहेगा, तो मतलब बच्चा मरने तक उसको ये हेल्प होगा। तो देखते हैं कैसा ये है
खोल के अभी इसको प्रिजर्व करके रखना है डीप फ्रीज में। डीप फ्रीज में प्रिजर्व करने के बाद आइस है ना कुछ? नहीं, आइस नहीं, नॉर्मल है, उसको डीप फ्रीज में प्रिजर्व करना है। ओके। तो प्रिजर्व होने के बाद जब डिलीवरी टाइम में इसको ले जाना पड़ेगा, वो लोग भी वहाँ पे डीप फ्रीज में प्रिजर्व करेगा। डीप फ्रीज में प्रिजर्व करने से क्या है कि उसके अंदर जब घुस आएगा फिर वो अपना जो सेंटर है उसको ले जाएगा, तब तो वो सिक्योर रहेगा। वहाँ पे ले जाने का वो लोग अलग तरीके से प्रिजर्व करेगा, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग है कि हम लोग को पूरा बर्फ के जगह में इसको रखना है और इसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो चलो खोलते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है। सब डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा तब यूज़ होगा ना ये सब। आई थिंक ये है आइस, फ्रिज में रखना है। ये है आइस। ये सब तो डॉक्टर यूज करेंगे ना। फिलअप करके क्या कोरियर? नहीं, मतलब जो प्रेजेंटेशन के लिए आया था ना। सो आइस को हम लोग ने फ्रिज में रख दिया प्रिजर्व होने के लिए, एंड बस अब 1.5 दिन ही रह गया है और वेट कर रहे हैं कि कब D-Day आएगा। बस इससे पहले आपने देखा कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और उसके बाद कोरोना टेस्ट हुआ। वो 2 टेस्ट घर पे ही हो गया, घर पे आए थे क्योंकि अब मैं थोड़ा बाहर नहीं जा पा रही हूँ। एंड वो जो ब्लड टेस्ट हुआ था वो नॉर्मल 6 महीने पहले भी प्रेगनेंसी के बाद दिया था, तो हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट ये हो जाता है ना एक्सपायर्ड, तो इसलिए फिर से सेम ब्लड टेस्ट फिर से करवाया। एंड ऑब्वियसली कोरोना टेस्ट कराना था क्योंकि सबमिट करना था, तो उसका भी रिपोर्ट कल आ जाएगा जो संडे है। स्टेम सेल के बारे में कि कितना प्राइस बता दो ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि कितना लग सकता है। तो कैरी ये जो एक प्लान होता है 21 इयर्स का और एक प्लान होता है 75 इयर्स का, तो और उसमें होता है एक तो है CB और एक है CT। तो हम दोनों ने 2 ठो लिया। ये उस CB एंड CT दोनों का प्राइस जो है बताने जा रहा हूँ। तो एक है 21 इयर्स, एक है 75 इयर्स। 21 इयर्स का आ रहा था 55,000 के करीब और 75 इयर्स का आ रहा था 75,000 के करीब। लेकिन हम लोग अभी जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा है, इससे ऑफर चल रहा था, तो हम लोग को वो मिला 21 इयर्स का है, मिला ऑफर में 46,000 एंड जो 75,000 का है 75 इयर्स के लिए वो हम लोग को मिला 56,000। तो 21 और 21 इयर्स और 75 इयर्स में डिफरेंस सिर्फ 10,000 का था, 46,000 एंड 56,000। तो हम लोगों ने 75 इयर्स का लिया 56,000, तो इससे ज़्यादा हम लोग को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि हम लोग पहले 5,000 प्री पेमेंट कर देते हैं, फिर ये किट आ जाता है 1 हफ्ता के बाद। फिर किट को हम लोग वहाँ पे एक फॉर्म होता है, उसको हम 3 तो फॉर्म होता है, उसको हम रखते हैं डीप फ्रीज में। डीप फ्रीज में उसको डिलीवरी से पहले 8 घंटा पहले रखना होता है। तो हम लोगों ने 1 दिन पहले आइस जो डीप फ्रीज में आइस होता है उसमें रखना होता है, तो हम लोग 1 दिन पहले ही रख लिए। तो इसको हम लोग को अलग से उसको ले जाना होता है, और ये जो बॉक्स है इसको अलग से ले जाना क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन है। तो
ये रहा तो इतना ही हम लोग को पड़ा 75 ईयर्स का 56,000। पहले 5,000 दे देना पड़ता था, उसके बाद ये किट आ जाता था, तो फिर जाके वो लोग आके आपका हॉस्पिटल से सब कुछ करके कलेक्शन करके ले जाते हैं। फिर आप पहले से एक तो चेक बाकी पैसा 50,000 का 55,000 का जो बाकी जो रिमेनिंग हुआ जो पैसा है आफ्टर गिविंग 5,000 वो पैसा का आपका चेक दे देते हो, तो वो आपका कलेक्शन होने के बाद 1 महीना के अंदर आपके बैंक से वो पैसा कट जाता है। और उसके बाद आपको हर साल आपको रिपोर्ट आएगा कि कैसा है, ये है आपका प्रिजर्वेशन क्या है नहीं है, हर साल में रिपोर्ट आएगा। तो ये अच्छा चीज़ है। और अगर बाई चांस ये जो हम लोग दे रहे हैं ये किसी कारण खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं से भी मैचिंग स्टेम सेल कलेक्ट करके हम लोग को देंगे जब हम लोग का जरूरत पड़ेगा। वो तब फ्री होगा ना? फ्री होगा, उनका जिम्मेदारी, हम लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, वो बहुत इजीली सपोर्ट मिल जाता है। बाकी हम लोग हेडक्वार्टर है, तो आप लोग को देखना पड़ेगा आपका क्लोजेस्ट जो है कौन सा कंपनी का सबसे अच्छा क्लोजेस्ट है, उसी हिसाब से आप लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बट एक और बात बता देती हूँ कि ये दुर्गा पूजा का हम लोग का था, इसलिए हम लोग को ऑफर मिला इसमें। ये ऑफर ये फिक्स प्राइस नहीं है, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो लोग कितना प्राइस आपको बोलेंगे, सिचुएशन के ऊपर कि क्या डिस्काउंट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम लोग का दुर्गा पूजा था इसलिए डिस्काउंट मिल गया, बट ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइस है यही फिक्स प्राइस है। सो इट्स डिपेंड ऑन देम कि वो लोग क्या चार्ज करेंगे। सो और एक चीज़, हाँ, जैसे इसने कहा कि ये चीज़ बहुत अच्छा है कि अगर हम मेरा प्लासेंटा और अम्बिकल कॉर्ड वगैरह अगर डैमेज हो जाता है वो फॉर एनी रीज़न, तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे एंड सारा खर्चा वो लोग देंगे कि अगर कुछ बाई चांस कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इस तरह का अगर सिचुएशन आया तो बहुत अच्छा है एक तरीके से ना। नहीं मतलब कोई अगर ऐसा बीमारी हुआ जहाँ पे स्टेम सेल का जरूरत पड़ा, तो वो अगर ये जो हम लोग दे रहे हैं उसको वो लोग डैमेज कर देते हैं, तो वो लोग खुद से सब कुछ देंगे, हम लोग को कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा। और वो कैसे डैमेज है नहीं कैसे पता चलेगा, जब हम लोग को डॉक्टर के पास वो आएगा और डॉक्टर टेस्ट करेगा, डॉक्टर टेस्ट करके देखेगा कि डैमेज है कि सही है। अगर वो डॉक्टर बोलता है कि डैमेज है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का है, वो कहाँ से ला के देगा, डोनर ना मैच करके। हाँ ओके। और ये वो लोग फ्री शिपिंग करता है। सोचिए कि आप इंडिया में आपका ऑपरेशन जो स्टेम सेल बीमारी है वो यहाँ पे क्योर नहीं होगा, फॉरेन में क्योर होगा। वहाँ पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे जा रहे हो तो आपको स्टेम सेल कलेक्ट करने लेके जाना नहीं पड़ेगा। आप कहीं पे भी जाओ वर्ल्ड का, इनको इन्फॉर्म कर दो, ये लोग फ्री शिपिंग करेंगे इसको पूरा सिक्योरली टू दैट हॉस्पिटल आउटसाइड इंडिया विद फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। कोई चार्जेस नहीं है। तो ये सब फैसिलिटीज है जो प्रोवाइड कर। इंश्योरेंस का थोड़ा फैसिलिटीज है, बहुत कुछ और थोड़ा राइट। सो फ्रेंड्स, ये मत सोचिएगा कि ये कोई प्रमोशन वीडियो है, ये जस्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का, स्टेम सेल के बारे में कि क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज़ का। हम लोग को भी एक्सपीरियंस नहीं था। इनकी एक तो फ्रेंड थी, वो भी एक प्रेग्नेंट थी, इसी साल उनका भी बेबी हुआ, तो उन्होंने हम लोग को बताया कि ये स्टेम सेल एक चीज़ है जो बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए काम आ सकता है। तो इसके बाद शुभ ने पूरा उसको एनालाइज किया, पढ़ा, इंफॉर्मेशन निकाला, तब उसे लगा कि हाँ ये रेलेवेंट है, तब जाके हम लोग ने डिसाइड किया कि स्टेम सेल को करना है। सो फिर से बोलते कोई प्रमोशन वीडियोस नहीं है ये इसलिए है कि आपको बस अवेयर करे, आप भी करो। हाँ, पैसा थोड़ा लगता है, लेकिन आगे जाके कोई भी बड़ा प्रॉब्लम होने से, पैसा ज़्यादा लगने से ये बेटर है। सो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर स्टेम सेल के बारे में सोच रहे हो, होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलेगा आपको। एंड बस यही बोलना था। एंड इसी के साथ में मेरा 3rd ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ एंड 1st, 2nd, 3rd ट्राइमेस्टर का मैंने ऑन द होल पूरा एक वीडियो बनाया एंड होपफुली वो भी अच्छा लगेगा। हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग भी देखेंगे, हमारे बच्चे भी देखेंगे कि क्या माँ बाप किए। सो बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस वॉज टू गुड। अब मैं आपको डायरेक्ट अपने डिलीवरी डेट में मिलूंगी जो 15 को है, 15th ऑफ नवंबर, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे डेट दिया है। सो आई डोंट नो मैं व्लॉग बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, कोशिश करूँगी कि कुछ मोमेंट्स को कैप्चर कर पाऊँ। पूरा तो नहीं हो पाएगा, अगर हो पाया तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाया तो आपको डायरेक्ट बेबी के साथ में मिलूँगी मैं बाद में।
सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियो को देखने के लिए एंड ऑल द बेस्ट जो भी प्रेग्नेंट है एंड अगर स्टेम सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट एंड दैट विल बी अ वेरी गुड डिसीजन एज अ पेरेंट। तो यही बोलना था। सो सी यू गाइस, मैं मिलती हूँ आपको बाद में, देखती हूँ क्या ब्लॉग में मिलूंगी एंड टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, मी शाइस्ता एंड signing off for today. Hope to see you next time with ट्रिपल। होपफुली ट्रिपल के साथ मैं मिलूँ या ब्लॉग में नेक्स्ट मेरा D-Day में मिलूँ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऐसे ही ब्लेसिंग दे देना कि सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा एक्साइटमेंट है, सब कुछ मिक्स है, इमोशंस मिक्स है। सो लेट्स सी कैसा जाता है। सो बाय बाय गाइस।